पबजी वाली चुड़ैल। पूजा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत आलसी और कामचोर थी। घर वाले उसे कोई भी काम करने को बोलते तो वो काम न करने के बहाने बनाने लगती थी और पूरा दिन अपने फोन पर पबजी खेलती रहती थी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन उसकी माँ उसके पिता से बोलती है, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले करवा दो, क्या पता फिर इसकी ये आदत छूट जाए। पर कौन करेगा इससे शादी? ये तो हमेशा अपने मोबाइल पे पूरे दिन पबजी खेलती रहती है। मेरे से तो बात भी तब करती है जब इसे फोन रिचार्ज करवाना होता है। आप कोशिश तो करो, कोई न कोई लड़का तो होगा जो इसे पसंद कर ले। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद पूजा को लड़के वाले देखने आते हैं, पर पूजा वहाँ बैठकर भी पबजी खेल रही थी। अरे गोली मार यार इसे, अब ग्रेनेड मार, मुझे कवर दे। सभी पूजा की ये हरकतें देख रहे थे। इसकी हरकतें तो हमारे छोटे बेटे रणवीर से मिल रही है। वो भी इसी तरह पूरा दिन पबजी खेलता रहता है। उसको बर्दाश्त करती हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? चलो जी, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी यहाँ। पूजा के माता पिता उसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होते हैं, पर पूजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पूजा की आदत दिन बार दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो पार्क में बैठकर पबजी खेल रही थी। तभी उसके पास एक औरत आती है। वो पूजा के पास बैठ जाती है, पर पूजा तो अपने गेम में बिजी थी और वो औरत बोलती है, क्या तुम आसपास रहती हो? पूजा उसे देखती है। जी आंटी, मेरा यही पास में घर है। घर वाले परेशान करते हैं इसलिए यहाँ गेम खेलने आ गई। देखो बेटा, ज्यादा गेम्स खेलना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी भलाई के लिए ही मोबाइल गेम्स खेलने से रोकते हैं। पूजा और वो औरत दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर पूजा अपने घर चली जाती है। पूजा रात को पबजी खेल रही थी कि अचानक उसका फोन बंद हो गया। इस नास पिटे को क्या हो गया? चल जा। फोन हैंग हो जाता है। ठीक है, अब तू रेस्ट कर ले। पूजा फोन को स्विच ऑफ कर देती है। पूजा अपना फोन रख देती है और सो जाती है। रात के 2 बजे फोन से आवाज आती है, पूजा पूजा आओ पबजी खेले। पूजा की नींद खुलती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपना फोन चेक करती है, पर फोन तो बंद था। लगता है बाहर से आवाज आई होगी। पूजा फिर से सो जाती है। अचानक से फोन की रिंग बजती है। पूजा उठती है और हैरान होती है कि फोन तो स्विच ऑफ था, तो रिंग कैसे बजी? फोन की रिंग बजे जा रही थी और पूजा बहुत घबरा गई थी। वो डरते हुए फोन उठाती है। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, पूजा ऑनलाइन आ जा, पबजी खेलते हैं। पूजा बोलती है, आप कौन हो? मैं पबजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा घबरा के फोन फेंक देती है और अपने रूम से बाहर भाग जाती है। पूजा अपनी माता पिता को जब ये बात बताती है तो, इतना गेम खेलेगी तो यही होगा, कितनी बार समझाया है कि ये आदत छोड़ दे, पर तूने कभी हमारी सुनी है क्या? कोई उसकी बात नहीं सुनता और पूजा वापस अपने कमरे में चली जाती है। पूजा फिर से फोन को उठाती है। उसका फोन तब स्विच ऑफ था। ये तो स्विच ऑफ है, तो इस पर फोन कैसे आया था? पूजा जब ये सोच रही थी तभी उसे फिर से कॉल आता है और वो फोन हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा अपने कमरे से बाहर भागती है, मगर तभी दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जा रही हो? तुम आओ मेरे साथ पबजी खेलो। पूजा जोर जोर से अपने कमरे से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ माँ, बचाओ, ये चुड़ैल मार डालेगी। पूजा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भाग कर आते हैं। पूजा के माता पिता दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर उसे खोल नहीं पाते। तभी पूजा के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पूजा जमीन पर बेहोश होती है। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, इसे कहीं दौरे तो नहीं पड़ने लगे। पूजा के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। घबराइए नहीं, इसे आराम की जरूरत है, थोड़ा बुखार है, आप इसे ये दवाई दे दीजिएगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कई दिन के बाद पूजा का बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और रोज रात को पूजा अपने कमरे में चिल्लाया करती थी, बचाओ बचाओ माँ, मुझे ये चुड़ैल मार डालेगी।
लगता है हमें इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। पूजा के पिता एक तांत्रिक को अपने घर लाते हैं और जैसे ही तांत्रिक पूजा के मोबाइल को देखता है, आपकी बेटी किसी चुड़ैल का शिकार बन गई है जिसने इसकी ये हालत बना दी है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तांत्रिक चला जा यहाँ से, वरना इस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार तू होगा। मेरे होते हुए तो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगता है और वो चुड़ैल पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। पूजा के माता पिता उसे देखकर डर जाते हैं। हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? बता क्यों तू इस लड़की के पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अपना और अपने घर वालों का जरूर बिगाड़ लेगी। क्या मतलब? कौन है तू? मेरा नाम सपना है और मैं इसी शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैं भी पूरा दिन मोबाइल में पबजी गेम खेला करती थी। मेरी इस आदत की वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। सपना, कभी पढ़ भी लिया करो, जब देखो मोबाइल में गेम खेलती रहती है। अगर ऐसे ही खेलती रही तो एक दिन तेरी आंखें खराब हो जाएगी। माँ, मुझे परेशान मत करो। ये लड़की बहुत ही बदतमीज हो गई है, घर में किसी की भी नहीं सुनती और मैं रोज गेम्स खेलते हुए ही अपना पूरा दिन निकाल दिया करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया, अरे सपना, तुझे पता है इस बार हमारे ग्रुप में एक अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट? कैसी अनाउंसमेंट? इस बार जो गेम्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। क्या 10,000? ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, तो ये इनाम जीतने के लिए तुझे पूरे दिन गेम्स खेलने पड़ेंगे। वो तो मैं खेलती ही हूँ। और मैं गेम्स खेलने लगी। मैं हर जगह गेम्स खेलती रहती थी। एक दिन मैं गेम खेलते हुए कॉलेज से आ रही थी और गेम में मेरे ध्यान की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी इस गेम की लत ने मेरी जान ही ले ली थी और मुझे इस मोबाइल में कैद कर दिया था। और पूजा ने ये मोबाइल मेरे घर वालों से खरीद लिया था और मैंने देखा कि पूजा भी मेरी तरह इन गेम्स का शिकार हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे डराया ताकि वो अपना समय मोबाइल गेम्स में बर्बाद न करे। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे गेम्स बिल्कुल नहीं खेलूंगी। ठीक है, अब तुम इस मृत्यु लोक को छोड़ के जा सकती हो। मुझे आजाद करने के लिए आपको उस गेम को मेरे मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। और पूजा पबजी को अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर देती है और आगे से कभी भी उस गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करती। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का था। वह केवल 8 साल का था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। वह दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे और कोई गलती होने पर उसे मारते पीटते थे। एक दिन काम करते हुए उससे एक कांच का गिलास टूट गया और उससे उसके पैर पर भी चोट लग जाती है। जैसे ही उसकी चाची ये सब देखती है तो वो उसे मारने लगती है और उसे घर से भी भगा देती है। वो बच्चा डर के मारे जंगल की ओर भागने लगता है और जंगल में छिपकर रोने लगता है। बच्चा रोते रोते बोलता है, माँ, तुम कहाँ चली गई हो? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे इनके साथ नहीं रहना। तभी जंगल में एक आदमी आता है और उसे बोलता है, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ पर भूत और चुड़ैलें रहती हैं। मुझे घर से निकाल दिया है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या? घर से निकाल दिया है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो आदमी उस बच्चे को जंगल की और अंदर ले जाता है और वह भूत के रूप में आ जाता है। मैं भी बहुत भूखा हूँ, अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। बच्चा बहुत डर जाता है और जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगता है। वहीं पास में एक चुड़ैल बैठी थी। उसकी आवाज सुन के वो भूत के सामने आ जाती है। ये मेरा खाना है, तू मेरा रास्ता मत रोक। नीच भूत, तू एक बच्चे को मारेगा? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा। चुड़ैल और भूत के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और भूत वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल उस बच्चे के पास जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम इस जंगल में अकेले कैसे आ गए? मुझे घर से निकाल दिया है और फिर वो भूत मुझे यहाँ ले आया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर रामपुर में है, वहाँ एक कुआं भी है। क्या तुम शामू के घर से हो? हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ।
चुड़ैल चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा नाम मोहन है? जी हाँ, मेरा नाम मोहन है, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मुझे बहुत मारते हैं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुड़ैल उस बच्चे को उसके घर ले जाती है। घर जाते ही उसके चाचा चाची उसको बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी उसके चाचा चाची हवा में उड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन्हें जोर जोर से चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उनके सामने आ जाती है। वह दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और बोलते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। अगर तुमने मेरे बच्चे को कभी भी मारा या उसे कभी भूखा रखा तो याद रखना मैं यही हूँ। चाचा डरते हुए बोलता है, तुम्हारा बच्चा? कौन हो तुम? हाँ शामू, मैं मोहन की माँ कविता हूँ। मोहन के चाचा चाची उनसे माफी मांगते हैं और उसे वचन देते हैं कि अब वो उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। और फिर मोहन अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी। गर्भवती हथनी। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव के चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। गांव में जंगली जानवर आकर वहां की फसलें खा जाते और उजाड़ दिया करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे। बिल्लू और हरिया अपने खेतों की तरफ जाते हैं और उजड़ी फसल देखकर बिल्लू बोलता है, हे भगवान, इन जानवरों ने तो मेरी फसल बर्बाद कर दी है। मैं इन जानवरों को छोड़ूंगा नहीं। अरे बिल्लू भाई, मैं तो कहता हूँ कि इन जानवरों को बारूद लगाकर मार देते हैं। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इन जानवरों का। और बिल्लू का खेत रोज रोज जानवर खराब कर देते थे। बिल्लू तो परेशान हो गया था। हे भगवान, इन जानवरों ने तो मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? भाई बिल्लू, इनको तो तुम्हारा ही खेत पसंद आता है। बिल्लू गुस्से में बोलता है, नहीं छोड़ूंगा मैं इन जंगली जानवरों को। अगले दिन जंगल में एक हथनी गांव में आती है। वह गर्भवती थी। सभी गांव वाले उसे फल खिला रहे थे। बिल्लू ने भी कुछ केले उस हथनी को खिलाए। हे जंगल की रानी, कृपया मेरे खेतों को बर्बाद होने से बचाइए। जंगली सुअर मेरे खेत बर्बाद कर देते हैं। और हथनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगल से धमाके की आवाज आती है। सब गांव वाले जाकर देखते हैं तो वह हथनी घायल हुई होती है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके मुंह में तो बारूद का विस्फोट हुआ है। किसी ने इसे बारूद खिलाया है, जिसकी वजह से इसके मुंह में ये विस्फोट हुआ है। हथनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर भी वह खड़ी होकर तालाब की तरफ चलने लगी और वहाँ से चली जाती है। अगर लोग फलों में बारूद छिपा के जानवरों को खिलाने लगेंगे तो इंसानियत से तो भरोसा ही उठ जाएगा। सभी लोग सोचते हैं कि हरकत किसने की होगी। बिल्लू, अब सभी जानवर तुम्हारे खेत में आने से डरा करेंगे। कमाल कर दिया तुमने तो। सभी लोग बिल्लू को गुस्से से देखने लगते हैं। बिल्लू भैया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक मासूम को मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? तुम ही तो इन जानवरों को मारना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाती थी इनकी वजह से। सभी लोग बिल्लू को मारने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आता है और बोलता है, अरे सुनो, वो हथनी नदी में डूब रही है, चलो उसे वहाँ से निकालें। सभी बिल्लू को छोड़ के नदी की तरफ चल पड़ते हैं और नदी में हथनी डूब रही होती है और लोग अपने पालतू हाथियों की मदद से उसे नदी से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। पर उस हथनी में और जान नहीं बची थी और वह नदी में डूबने लगती है। तभी बिल्लू वहाँ आता है और मोटी मोटी रस्सियाँ लेकर नदी में कूद जाता है और पानी में जाकर उस हथनी के पैरों में रस्सी बांध देता है, जिसकी मदद से उस हथनी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये हथनी तो गर्भ से है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। गाँव वाले उस हथनी का मिलके इलाज करते हैं, जिससे वह हथनी बच जाती है। गाँव वाले बिल्लू से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसे गुनहगार समझ लिया। तो ये हरकत की किसने है? तभी बिल्लू को याद आता है कि हरिया बारूद से जानवरों को मारने की बात कर रहा था और जब वो ये बात गांव वालों को बताता है तो सभी लोग हरिया को गुस्से से देखने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। सभी गांव वाले मिलके हरिया को बहुत मारते हैं और कुछ दिन बाद
बाद हथनी अपने शिशु को जन्म देती है। यह दुनिया जितनी मनुष्य की है उतना ही अधिकार जीव जंतुओं का भी है। हमें सभी पशुओं के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। मोहन नाम का एक व्यक्ति था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका काम देश विदेश में फैला हुआ था। एक बार वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए चीन गया। मोहन जब अपनी मीटिंग से वापस अपने होटल की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसको ये बात बहुत अजीब लगी तो उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई क्या हुआ है? यहाँ सभी अपने घरों में क्यों छुपे हुए हैं? कोई बाहर क्यों नहीं घूम रहा है? जिसको जान प्यारी है वो अपने घर में ही तो रुकेगा। मुझे तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। क्या बोल रहे हो तुम? बाहर घूमने से जान चली जाती है? ऐसा कौन सा भूत आ गया यहाँ? अरे यहाँ एक वायरस चुड़ैल घूमती है। उसे अगर कोई मिल जाता है तो वो उस पर अपनी जहरीले वायरस छोड़ देती है। वायरस चुड़ैल? आज के टाइम में चुड़ैल? मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब बकवास है। अरे भाई, जान प्यारी है तो अपने घर में ही रहना, नहीं तो तुम उसके शिकार ना बन जाना। मोहन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और रात को मोहन अकेला सड़क पर घूम रहा था। यहाँ सभी लोग पागल हैं। आज के टाइम में भी ये सब चुड़ैल जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। मोहन ये बात बोल ही रहा था तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल मोहन के पीछे पीछे उड़ने लगती है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, अभी इसे बताती हूँ। और चुड़ैल मोहन के अंदर घुस जाती है पर मोहन को उसका एहसास नहीं होता। मोहन अपने होटल में जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मोहन को सुबह कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। मोहन अपने रूम में रखा सारा खाना खा जाता है और तैयार होकर इंडिया वापस चल देता है। मोहन इंडिया वापस आ जाता है पर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। रात का समय था। मोहन अपने रूम में सो रहा था। अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकली और जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं इस शहर में छिपकर अपना वायरस फैला दूंगी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। अगले दिन चुड़ैल उड़ते हुए शहर में पहुंच जाती है और अपना वायरस लोगों में फैलाने लगती है, जिससे वहाँ के सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक आदमी डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों से जुकाम था, अब लगता है बुखार भी हो गया है। डॉक्टर उसे चेक करता है और दवाई दे देता है। तुमने हाल ही में कोई यात्रा की है क्या? नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोचता है इसके लक्षण तो चीन में फैली बीमारी जैसे हैं। ठीक है, ये दवाई ले लेना और घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना। बहुत लोगों में वायरस फैल जाता है और सभी डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। डॉक्टर मरीजों के टेस्ट लेता है और डॉक्टर मरीज से कहता है, ये कैसा वायरस है? इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर उन सभी को घर में रहकर आराम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर को पता चलता है कि ये वही वायरस है जो चीन और दूसरे देशों में भी फैला हुआ है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ चुकी थी और वो तेजी से लोगों में अपना वायरस फैलाने लगी थी। इस कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था और अब सभी लोग अपना काम घर में ही करने लगे थे। सभी ऑफिसेस, दुकानें, स्कूल और धर्मस्थल बंद कर दिए गए। डॉक्टर्स ने बताया इस वायरस का जब तक इलाज नहीं मिल जाता तब तक इन सभी नियमों का पालन करें। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर के पास जाने से पहले मास्क पहने। खांसते व छींकते समय अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढक कर रखें। टिश्यू इस्तेमाल के बाद बंद डिब्बे में फेंक दें।
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सभी लोग इन नियमों का पालन करने लगते हैं और मास्क पहन के ही बाहर निकलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा वायरस बेअसर हो रहा है। और चुड़ैल का वायरस कमजोर होने लगता है और सभी लोग तेजी से ठीक होने लगते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन